सोहर साहब। सारे लोग तारापुर विधान सभा घंटा आप लोग थोड़े देर सोच रहे हैं। आज के बीच में आप लोग जिस तरीके से धूप में बगैर पानी की मछली तड़पती है उसी तरीके से तड़प रहे थे जिनकी दाल के लिए वो इज्जत हरदिल अजीज लीडर और आज के रहनुमा आ चुके हैं। आप उनकी बात को सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार करें। मैं किन अल्फाज से उनका इस्तेमाल करूं ये सोच में पड़ गया हूं। आप जो वो शेर हिंदुस्तान है कि जहां कहीं भी हो अपनी बात को बिल्कुल मजबूती के साथ रखते हैं। सुनो भाई एक दो मिनट सुनो। आप जो आए हैं उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी वो भी यही से हम लोगों को बताएगा कि एनआरसी है क्या चीज और ये है क्या चीज। उसके मुखालफत को उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और दोनों नेता उसी तरीके के हैं। इसलिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेता फजल इमाम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो अगर फजल इमाम साहब हमारी सभा का संबोधित करें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तमाम लोगों के सहयोग से हमारे ग्रैंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट की मजबूत सपोर्ट AIMM के प्रमुख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तारापुर पार्टी के उम्मीदवार जनाब उपेंद्र कुशवाहा जी साथियों पार्टी के तमाम AIMM बसपा और राज्यसभा के तमाम साथी और आप तमाम लोग मैं जानता हूँ कि आप आपको सुनने के लिए बेताब है। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। शेर की धार सुनने की जरूरत है। आपको शेर तो आया, लेकिन जरूरी है कि अगर शेर की धार आप बार बार तारापुर में सुनना चाहते हैं
तो जितेंद्र कुशवाहा को जिताइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार-बार आएंगे, ये वादा है हम लोगों का। क्योंकि कल तक वो हैदराबाद के सांसद थे, हैदराबाद के थे, लेकिन आज से इस वक्त से वो तारापुर के भी हो गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आगे की जिम्मेदारी आपको उठानी है कि अगर आप उनको बार बार अपने बीच देखना चाहते हैं, उस शेर की धाड़ को सुनना चाहते हैं, तो जितेंद्र कुशवाहा को आज यहाँ से कामयाब बनाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सिविक बैंक को बटन दबाकर वोट दीजिए, उन्हें कामयाब बनाइए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार तारापुर बनवाइए। मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, और करो हो साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जैसा कि अपना सबसे पहले इन्होंने बात कही थी, यहाँ सीए और एनआरसी को लेकर अपनी बात कर चुके हैं। जब वो अक़लियतों के, दलितों के, पिछड़ों के मसले अब आपके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, आदरणीय जितेंद्र कुशवाहा जी से मैं चाहूंगा कि वो आवे और 1 मिनट में सभा को संबोधित करें, प्रणाम पाती करें। जितेंद्र कुशवाहा। आज इस तारापुर विधानसभा में आए हुए हमारे तमाम सभी प्रखंड से हमारे सभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को चाहने वाले हमारे सभी साथी इस मंच में हमारे बैठे आए हुए हमारे अतिथि के रूप में इस तारापुर विधानसभा की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी, और हमारे यहाँ के तमाम सभी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंडाध्यक्ष और तमाम यहाँ के सभी हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और तमाम तारापुर विधानसभा के चाहने वाले सभी साथियों का मेरा इस मंच से हार्दिक प्रणाम एवं धन्यवाद है कि आपने आकर के मेरे अतिथियों का स्वागत किया। इसके लिए हम अपने तरफ से विशेष रूप से आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आपको इस मंच से ज्यादा कुछ नहीं करते हुए हम आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप अपने तारापुर के अगर तकदीर को संभालना चाहते हैं जो 10 साल से आपका विकास रुका हुआ है, मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूँ कि आप जिस रूप से आप जानते हैं हमको कि हम आप लोगों के साथ हमेशा मिलजुल करके रहता हूँ, हम वादा करता हूँ कि आप लोग के साथ इसी रूप से मिलजुल करके रहूंगा और आपके साथ इस तारापुर विधानसभा का जो सिर्फ आप हमें एक कीमती मत दे करके विजय बनाइए और आप हमें बेटा चुन करके आप हमें आगे काम करने का मौका दीजिए। ज्यादा समय देते हुए सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए हम अपनी वाणी का समाप्त करता हूँ। तारापुर की जनता को सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को आप सभा को संबोधित करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट ओवैसी साहब का धन्यवाद करता हूँ। फिर अति कर देगा, आप नीचे उपस्थित है हमारे नीचे बैठ के लीजिएगा।
आपके पास ये है ना भैया, आप जाइए नीचे का, आप जाइए, मैं आपसे पुनः गुजारिश कर रहा हूँ। हट जा रहा हूँ, मैं हट जा रहा हूँ। यहाँ से जितेंद्र कुशवाहा जी, पिंकी जी, आप सब लोग, जवाहर जी, आप सब लोग जो गठबंधन की विभिन्न पार्टियों के नेता हैं और हमारे सामने खड़े सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और मित्रों, देखिए इस चुनाव में तारापुर के लोगों के लिए एक टिकट पर दो खेल है। तारापुर के लिए तारापुर के लिए एक टिकट पर दो खेल है। अगर आप सब लोगों ने जितेंद्र कुशवाहा जी को जिताया तो तारापुर पर आपका कब्जा है रहेगा, पटना के एक अन्य मार्ग में भी कब्जा होगा। कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि तारापुर पर जो कब्जा है कहीं जगमगा न जाए, और उपेंद्र कुशवाहा और हम ओवैसी साहब दोनों आदमी गारंटी देने आए हैं कि तारापुर पर आपका कब्जा है रहेगा, और आम का आम गुठली का दाम पटना में मुख्यमंत्री आवास पर मिलना है। अब फैसला आपको करना है भाई और बहनों। कुछ लोग जो दुविधा में होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब मन की दुविधा को हटाइए और तारापुर के साथ साथ पटना के करने मार्ग में भी कब्जा कीजिए। अगर आप सब लोगों ने ताकत दी तो तारापुर का ही भविष्य नहीं बदलेगा, बिहार का भविष्य बदलेगा। दूसरे लोग जो तारापुर में बरकरार है, आज नहीं काफी पहले से बरकरार है, सिर्फ बरकरार है, लेकिन आपके भविष्य को बदलने का काम उन्होंने नहीं किया। आपके लिए, तारापुर के लोगों के लिए सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं, इलाज क्या होगा। बिहार भर के लोगों की तरह यहाँ के नौजवान भी, मजदूर भी रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते रहते हैं, सरकार की ठोकर खाते हैं, अपमानित होते हैं, मार खाते हैं, फिर भी जाते रहते हैं। आप सब लोगों ने ताकत दी तो इन तमाम चीजों में हम बदलाव करेंगे। तारापुर के भाई और बहनों, आपने पहले लोगों को मौका दिया है, बिहार की गद्दी पर 15 साल बड़े भाई को बैठाया, 15 साल मझले भाई को बैठाया। अब इस बार 5 साल के लिए छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा आपसे मांगने आए हैं। 5 साल के लिए भाई और बहनों, जब बड़े भाई को जो निकम्मा निकले 5 साल देने, 15 साल देने का काम आप कर सकते हैं। मझले भाई जो भी निकम्मा निकले उनको भी 15 साल देने का काम कर सकते हैं। तो छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल नहीं दे सकते हैं क्या? भाइयों, हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं और रहेंगे, हर परिस्थिति में। याद कीजिए, इसी फील्ड में हम इसके पहले आए थे और यहाँ से कह कर गए थे कि सीएए नहीं, रोजगार चाहिए। हम इसी फील्ड से कह कर गए थे, हम इसी फील्ड से कह कर गए थे एनआरसी नहीं, अच्छी शिक्षा चाहिए, हर तरह से व्यवस्था चाहिए। हम इस फील्ड से कह कर गए थे। उस वक्त ओवैसी साहब का साथ इस मुहिम में नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई चुनाव नहीं था। बाद में चुनाव के लिए जब गठबंधन बना तो इस गठबंधन को ओवैसी साहब का भी सौजन्य है और साथ ही साथ देश की महिला नेत्री बहन मायावती जी का भी साथ है, उनका भी आशीर्वाद है। इतना मजबूत गठबंधन हमारा है। आप सब लोगों से आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, बिहार के सरकारी स्कूल में भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई होगी। भाई और बहनों, जब दिल्ली के सरकारी स्कूल में, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ के स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो क्या बिहार के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है? यहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, यहाँ भी सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है। आए हैं आंध्रा से आए हैं ओवैसी साहब,
भाइयों बहनों, जब आंध्रा के नौजवानों को, महाराष्ट्र के नौजवानों को उन्हीं की धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है, तो बिहार की इस धरती पर आपको क्यों नहीं रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है? आपको भी मिल सकता है। सभी लोगों ने आपको निराश किया है। 15 साल लालू जी ने निराश किया, 15 साल नीतीश कुमार जी ने निराश किया। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, हम उनकी बातों में मत पड़िएगा, उनकी बातों में पड़िएगा। अलग अलग तरह की बात करेंगे आपके बीच आकर के, अलग अलग तरह की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर आप उनकी बातों में आ जाएंगे। उनकी बातों में जब आइएगा तो उनका तो भला हो जाएगा, आपका भला नहीं होगा। इसलिए इस बार उनकी बातों में उनके कारण जाकर वोट मत दीजिए, चाहे इनके कारण हो चाहे उनके कारण हो, उनके कारण जाकर वोट मत दीजिए। इस बार वोट दीजिए तो अपने बाल बच्चों की तकदीर को ध्यान में रखकर वोट दीजिए, उसको बदलने के लिए वोट दीजिए। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, एक एक टीम की वोट दीजिए। और यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं, जितेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? चुनाव चिन्ह कितने लोगों को मालूम है? पंखा छाप कितने लोगों को मालूम? हाथ उठाए बताइए। तो सब लोग को मालूम है पंखा छाप। यह जो पंखा है, पंखा जब चलता है तो ध्यान दीजिए, सिर्फ हवा ही नहीं देता है। हवा जब देता है पंखा तो यह नहीं देखता कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है, किस जात का है, किस धर्म का है, सबको बराबर की हवा देने का काम करता है। यही पंखा और इसी तरह का हमारा गठबंधन है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का सम्मान, बिहार का भला, तारापुर का भला, यही हमारा वादा है। तो आइए आप सब लोग मिलकर एक एक वोट दीजिए, पंखा छाप निशान के सामने के बटन को दबाकर और इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। तो जरा एक बार फिर हाथ उठाइए सब लोग, जिताइएगा ना जितेंद्र जी से? पक्का जिताइएगा ना? चलिए, इसी के साथ आप जिनका इंतजार कर रहे हैं वो वैसी साहब आएंगे। जितेंद्र कुशवाहा साहब जो तारापुर के RLSP के कैंडिडेट है, मोहतरमा पिंकी कुमारी साहिबा एक जिला परिषद अध्यक्ष, RLSP के मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे अजीज दोस्तों, ये गुजारिश करने आया हूँ कि 28 तारीख के दिन आप तमाम को अपना एक एक वोट जितेंद्र कुशवाहा साहब के हक में इस्तेमाल करके उनको कामयाब करना है। आपने अभी उपेंद्र कुशवाहा साहब से सुना कि मजलिस, RLSP, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर साहब की सुहेलदेव पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट अलायंस बनाया है। और हम आपसे बताना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने RJD को 15 साल दिए और नीतीश कुमार BJP को भी 15 साल दिए। ये 30 साल का लंबा अरसा बिहार के लिए बहुत महंगा पड़ गया। ऐसा आप देखते हैं कि 15 साल RJD के, इन्होंने इसको बिहार के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 15 साल अपना मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार भी बिहार में कोई विकास नहीं कर सके। आज आप देखते हैं कि बिहार की स्थिति यह है
कि यहाँ पर अस्पताल नहीं है, अगर है तो डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। बिहार पूरे भारत का वाहिद प्रदेश है जहाँ पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है। बिहार वाहिद प्रदेश है जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग बच्चे हमारे गैर तालीम याफ्ता शिक्षित हैं। तो आप बताइए कि स्कूल है वहाँ पर टीचरों का इंतजाम नहीं है। 1 लाख टीचर की सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई है। डॉक्टर्स के, कंपाउंडर के, नर्सेस के ये तमाम पोस्ट खाली है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि यहाँ से आप हमारे भाई जितेंद्र कुशवाहा को कामयाब करिए, क्योंकि तारापुर को एक नगर पंचायत का दर्जा भी देना है। हम आपसे वादा करते हैं कि तारापुर को यहाँ पर धान की राइस और राइस मिले, यहाँ पर सिंचाई नहीं होने की वजह से यहाँ का किसान बड़ा परेशान रहता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप 28 तारीख को जितेंद्र कुशवाहा को कामयाब करिए। ये जो धान की राइस मिलें बंद पड़ी है, जो सिंचाई के लिए खेतों में पानी का इंतजाम नहीं किया गया है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये दोनों कामों को हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि तटबंध भी कमजोर पड़ चुका है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपके तारापुर विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं और जनता उससे परेशान है। हम आपसे सिर्फ यही निवेदन करने आए हैं कि 15 साल आपने आरजेडी को मौका दिया, 15 साल आपने जेडीयू को मौका दिया। एक इंसान की जिंदगी में 30 साल बहुत लंबे होते हैं। अब 30 साल इन्होंने आपसे वोट हासिल किया, सत्ता के मजे उड़ाए, अपने खानदान को आबाद कर दिया, मगर बिहार की गरीब जनता का खानदान वो बर्बाद होकर रह गया। आज बच्चे हमारे स्कूल की शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं। हमारे नौजवान डिग्री कोर्सेज को मुकम्मल करने के लिए 3 साल की जगह 5 साल या फिर बिहार से बाहर जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का गलत फैसला लेकर सिर्फ 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से आज लॉकडाउन जब उठा तो 32 लाख बिहार के रहने वाले जो भारत के मुख्तलिफ प्रदेशों में, शहरों में काम करते थे, वो लौट कर वापिस आए। उनका सब कुछ रुक गया और नीतीश कुमार और बीजेपी ने जब वो बिहार को वापिस आना चाहते थे तो उनसे ट्रेन का टिकट भी उनसे मांगा और नीतीश कुमार ने कहा कि आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे। मेरे भाई बताइए, जो मेहनत मजदूरी करते थे उनका पलायन हो गया और उनसे भी पैसे लिए गए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हर महाज पर नीतीश कुमार की सरकार नाकाम साबित हुई है। अब नीतीश कुमार का सियासी कैरियर यहाँ पर खत्म होने जा रहा है और हमको उम्मीद है कि बिहार की जनता, तारापुर की जनता जितेंद्र कुशवाहा को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को एक नई राह पर लेकर जाएंगे। आरजेडी की तरफ से ये वादा हो रहा है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो बीजेपी ने जब ये सुना तो कहा कि हम 19 लाख देंगे। हम अपने बचपने में एक लतीफा सुनते थे, लतीफा समझते ना, तो 2 लोग शिकार पर गए, दोनों भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, तो दोनों बड़े बड़ा लंबी लंबी छोड़ते थे। तो एक ने कहा कि हमारे पिताजी ने ऐसा शिकार किया कि निशाना मारा जानवर के टांग पर, मगर खून निकला उसके सर से। दूसरे ने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि पिताजी ने टांग पर मारा था, मगर जानवर कान खुजा रहा था, इसलिए वहां से खून निकला। तो ये 10 लाख और 19 लाख, आप बताइए, 10 लाख और 19 लाख चलिए मानते थोड़ी देर के लिए, मगर ये तो बताओ कि पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं,
अगर स्कूल में टीचर नहीं है, 1 लाख पोस्ट टीचर के खाली है, ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं 5 साल में मुकम्मल होता है, तो क्या कोई टीचर डॉक्टर की नौकरी करेगा? क्या कोई डॉक्टर स्कूल में जाकर पढ़ाएगा? या फिर कोई टीचर जाकर पुलिस की नौकरी करेगा? इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा साहब ने यह बताया है कि स्कूल रहेगा, टीचर रहेगा, शिक्षा होगी, ग्रेजुएशन के लेक्चरर्स रहेंगे और ये तमाम काम होगा। बिहार में 15 साल आरजेडी के करप्शन, नीतीश कुमार के 15 साल करप्शन, क्या ये बात सच नहीं है मेरे भाई और बहनों कि अगर शौचालय बनाना है तो 12,000 रुपये पूछे जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत 20,000 रुपये पूछी जाती है, शौचालय नहीं बनता बगैर रिश्वत के, प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिलता बगैर रिश्वत के, आखिर ये रिश्वत का खात्मा कौन करेगा? ये रिश्वत का खात्मा उसी वक्त होगा जब बिहार में एक नई हुकूमत आएगी, एक नया चीफ मिनिस्टर आएगा उपेंद्र कुशवाहा के रूप में। आरजेडी के 15 साल में क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार ने क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आपसे बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद नीतीश कुमार अपने घर में जाकर आराम से रहेंगे, क्योंकि 15 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आए हैं कि 28 तारीख को अपना एक रिपोर्ट आरएलएसपी के कैंडिडेट जनाब जितेंद्र कुशवाहा के हक में इस्तेमाल करिए, जिनका इलेक्शन का निशान पंखा है, और पंखे पर बटन दबाकर अपने इतिहास का और बिहार की तरक्की का सबूत दीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? दलितों का नेता कैसा हो? अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? वंचितों का नेता कैसा हो? शोषितों का नेता कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? वंचितों का नेता कैसा हो? शोषितों का नेता कैसा हो? अति पिछड़ा का नेता कैसा हो? पिछड़ा का नेता कैसा हो? सभी जाति धर्म का नेता कैसा हो? उपेंद्र
का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बिहार का भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बिहार का भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? अवैसी साहब जिंदाबाद। अवैसी साहब जिंदा हो। भारत का नेता कैसा हो? अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जी जैसा हो। अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। भारत का शेर कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। भारत का शेर कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर जाति धर्म का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। दलितों का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। वंचितों का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का नेता कैसा हो? उपेंद्र जैसा हो। समुद्री ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। वंचितों का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। शोषितों का नेता कैसा हो? हर जाति धर्म का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर वर्ग का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर समाज का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर जाति हर धर्म हर वर्ग का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का भावी मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। भारत का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। भारत का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। भारत का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। अकलियत का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। अल्पसंख्यकों का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। अकलियत का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। बिहार का भावी मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर जाति हर वर्ग हर धर्म का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। शोषित का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। वंचित का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। दलित का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। महादलित का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। हर जाति हर वर्ग हर धर्म का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। भारत का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। अकलियत का नेता कैसा हो? ओवैसी साहब जैसा हो। वंचित का नेता कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। वंचितों का नेता कैसा हो? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बहुत घंटा यही को मिला है हैवी वीडियो क्या है ना अरे हाँ? चढ़ेगा जी ये हम लोग तो-